इतिहास पढ़ने में वे दोनों इतना खो गई थी कि ना उन्हें समय का पता चला और ना ही अपने किसी साथी का। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि कोई उनके साथ है भी या नहीं। और ऐसा इतिहास पढ़कर वे दोनों इतना डर गई थी कि एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और इधर उधर देख रही थी। उन्होंने समय का ध्यान नहीं रहा कि अब शाम हो गई। अंधेरे में अंदर ही फंसी रह गई। वह दोनों चिल्लाने लगी, मैम मैम हमें बाहर निकालो, हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैम आप किधर हो? ऐसा चिल्लाते हुए वे किले के एक दो कदम ही उधर उधर घूम रही थी। उनके साथ ही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा कि हमारी आवाज़ गूंज रही है, इसलिए वे थोड़ा इधर उधर देखती, परंतु वह जब चिल्लाना बंद कर देती तो किला तब भी चिल्लाता रहा। वहाँ से दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी और हर तरफ राजा रानियों के तलवारी बरसे आभूषण यह सब दिखाई देने लगा। किले के अंदर जो खंबे बने हुए थे उन पर उन्हें बड़ी बड़ी आंखें, कान, मुंह दिखाई देने लगा। वह पूरी तरह से डर गई थी। हिम्मत करके कोमल ने मैम से बात करने के लिए मोबाइल निकाला। हमसे उनके सामने आग लग गई और उनका मोबाइल हाथ से गिर गया। उन्होंने देखा ही नहीं, मोबाइल मोम की तरह पिघल गया, धरती में समा गया। अब वह किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। इधर उधर घूरने के बजाय उनके पास और कुछ भी नहीं था। वह अंदर से अपने आप को डरा हुआ और बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वह दोनों धीरे धीरे करके इधर उधर से जाने की हिम्मत करने लगी। वैसे ही अपनी गर्दन घुमाती तो उन्हें अजीब से इत्र की खुशबू आती। एकदम वो खुशबू बदबू में बदल जाती। यह खुशबू और बदबू इतनी तेज़ थी कि मानो जैसे बेहोश करके ही छोड़ेगी। वह भाग कर बाहर जाना चाहती थी, परंतु वहां जाने से अंदर आई थी वह रास्ता बंद था, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर, वैसे ही मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उन्हें कहीं आग तो कहीं आंखें दिखाई दे रही थी। ऊपर की तरफ ध्यान किया तो तेज़ तलवार लटकती हुई थी, जो कि बहुत बड़ी और बहुत तेज़ लग रही थी। किले के अंदर जहाँ भी वह तलवारें हल्का सा भी छूती, वहीं से बहुत तेज़ आग और धुआं निकलता था और एक चीखू की आवाज़ उनको दबोच लेती थी। अनु और कोमल अब पूरी तरह से थक और टूट चुकी थी और एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मानो उनकी चीखने की भी आवाज़ थक चुकी थी। उनके चिल्लाने में अब आवाज़ नहीं रही थी। अनु और कोमल एक दूसरे को देखते तब भी उन्हें डर लगने लगा था, मानो धीरे धीरे उनका दम घुट रहा था और वह जो खुशबू और बदबू उनके परेशान कर रही थी वह उनके भीतर तक समा गई थी। इतने में बाहर मैम सब बच्चों को लेकर वापस निकल गई थी। उन्हें हॉस्टल के पास जाकर पता चला कि अनु और कोमल किले में ही रह गई। वह बहुत घबरा गई। सोनिया मैम भागकर पीछे को मुड़ी और उनको ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। अनु और कोमल कहीं नहीं नज़र आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद वह हमारे साथ वापस आई है। वह एकदम से किले की तरफ भागी और उनके मन में बार बार यह विचार आता है कि वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि शाम होने के बाद यहाँ आना मना है। यह सोचकर वह और भी डर गई थी। वे किले में पहुँची और उनके साथ दो छात्र थे। जब वह सामने के से किले की तरफ देख रही थी तो वह हैरान थी कि किला अब किला नहीं लग रहा था। वहाँ से भयानक आवाज़ें आ रही थी, मानो पूरा किला की भर्ती जल रहा था। काला धुआं और इतनी सारी परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थी। किले के पास जाना मुमकिन ही नहीं था, परंतु वह अनु और कोमल को ढूंढना चाहती थी। मैम ज़ोर से आवाज़ दे रही थी अनु और कोमल को। इतने में नाम की भी आवाज़ निकलनी बंद हो गई, क्योंकि वे दृश्य इतना खौफनाक था कि किसी भी वहाँ बोलना संभव नहीं था। किला इधर उधर ही रहा था। आवाज़ भी आ रही थी,
और वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे घूमकर सबको अपने अंदर समा लेगी। वहाँ बाहर से भी इत्र की खुशबू और बदबू महसूस हो रही थी। देर रात तक वे वहीं पर बैठी रही। वह बच्चों के बिना वापस भी नहीं जा सकती थी और वहाँ पर बैठना भी मृत्यु के मुंह में जाने से कम नहीं था। अनु और कोमल को रानी रत्नावती की आत्मा दिखी। उनके हाथ में इत्र की शीशी ले हुई इधर उधर घूमती हुई दिखाई दी, पर उन्हें लगा शायद उनकी मदद करने के लिए कोई अंदर आ रहा है। वे उस आत्मा के पीछे चलने लगी। रानी के हाथ में इत्र की शीशी इतनी बड़ी और चमकदार थी मानो उन्हें कोई रास्ता दिखा रहा हो। फिर उन्हें ध्यान दिया कि वे रानी रत्नावती है जो बार बार इधर उधर घूम रही है और यहाँ जहाँ कदम रखती है वहीं रास्ता बंद हो जाता है। ये सोचकर वह डर गई और सोचने लगी कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता, यह तो कोई आत्मा है। वह वहीं पर रुक जाती है, पर वह रानी इत्र की शीशी लेकर उनकी तरफ बढ़ती है। धीरे धीरे से जब उनकी तरफ आ रही थी तो तेज़ तेज़ घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। आग के लपटे एक साथ मिलकर उनकी तरफ आ रहे थे और वे पीछे पीछे जाती रही, परंतु पीछे रास्ता ही नहीं बचता। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, आग ही आग दिखाई देने लगती है। इतने में रानी इत्र की शीशी खोल देती है जिसमें से एक तेज़ बदबू निकलती है। वह बदबू इतनी जहरीली थी कि अनु और कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पर मर जाती है। फिर अगले दिन जब उनके प्रोफेसर उनको ढूंढने हुए किले के अंदर जाते हैं तो उन्हें उनके एक कोने में एक बड़े से काले पत्थर पर उन दोनों के कंकाल पड़े हुए मिले, जिसे देखकर वह बहुत घबरा जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ही वे उस कंकाल को छूने की कोशिश करते हैं वे धरती में समा जाते हैं। फिर वे जितनी जल्दी हो सके राजस्थान से वापस चले जाते हैं। उस दिन से सभी बच्चों में से किसी ने भी उस किले में जाने को वापस नहीं सोचा। आज भी उस किले के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं।